नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने किस तरह तुर्क सदर की अहलिया के एक कीमती हार पर हाथ साफ किए थे, और ये जो तोशाखाना रेफरेंस के बारे में आप मीडिया में सुन रहे हैं, ये तोशाखाना असल में है क्या, और किस तरह साबिक वज़ीर आज़म ने करोड़ों अरबों रुपए के सरकारी तहफ़ हड़प किए और यहाँ तक के सरकारी तहफ़ के तौर पर मिलने वाले रुमाल तक ना छोड़े। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि साल 2010 में जब पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई तो उस वक्त तुर्क सदर की अहलिया ने अपना एक हार इन मुतासरीन की मदद के लिए अतिया किया। अब उस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी थे, और उस हार की जो कीमत लगवाई गई उस वक्त वो कोई 16 लाख रुपए के करीब थी। और ये तय किया गया कि ये जो 16 लाख रुपए हैं ये इज्तिमाई शादी की एक तकरीब में 8 ख़वातीन में बराबर तकसीम किए जाएंगे, और फिर उस तकरीब की जो तस्वीर हैं वो तुर्क सदर की अहलिया को भेज दी जाएंगी। अब सरकारी अदायगी से, सरकारी खाते से इस हार की अदायगी तो की गई, लेकिन ये हार जो है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पास ही रख लिया। और उधर तुर्क सदर की जो अहलिया थी वो यही समझती रहीं कि उनके हार से दुखी इंसानियत की खिदमत हुई और जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनकी मदद की गई। अब जब 2015 में FIA ने तहकीकात शुरू की कि तुर्क सदर की अहलिया का ये हार कहाँ गया, और ये तहकीकात जब आगे बढ़ते हुए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी तक पहुँची तो पता चला कि ये हार तो दरअसल उन्होंने दबा रखा है। पहले तो उन्होंने इस मामले पर इनकार किया, लेकिन जब तहकीकात का दायरा कार वसी हुआ तो चारों नाचार उनको मानना पड़ा कि तुर्क सदर की अहलिया का हार उनके पास था। इसी तरह आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अपने दौरे सदारत के जो पहला बरस था उसमें 27 कीमती सरकारी सतह पर तहफ़ मिले जो उनको बैरून मुल्क दौरों के दौरान दिए गए। अब इनमें 2 BMW गाड़ियाँ, बेशकीमत जीपें और इसके अलावा दीगर तहफ़ भी थे। और आसिफ अली जरदारी इन तहफ़ की सिर्फ 15% कीमत अदा करके इनको उन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख लिया और इनको अपनी ज़ाती मिल्कियत बना लिया। अब ये जो सरकारी तहफ़ मिलते हैं इनके मुतल्लिक तोशाखाना की पॉलिसी ये है कि ये सरकारी तहफ़ आपको कौमी ख़जाने में जमा कराने पड़ते हैं, और अगर आप इन तहफ़ को ज़ाती इस्तेमाल में लाना चाहते हैं या ज़ाती मिल्कियत बनाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए एक ओपन ऑक्शन पॉलिसी होती है। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इनकी कुल सिर्फ 15% कीमत अदा की और ये जो बेशकीमत तोहफे थे इनको अपनी ज़ाती मिल्कियत बना लिया और इनको ज़ाती इस्तेमाल में ले आए। और इसी तरह अब ये जो नैब का रेफरेंस है तोशाखाना के मुतल्लिक, उसमें ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि मियां नवाज शरीफ के पास 2008 में कोई सरकारी ओहदा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनको एक गाड़ी दी गई। अब ज़रा उससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के जो कारनामे हैं वो भी सुन लें। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ भी जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से रुखसत हुए तो जो सरकारी तहफ़ उन्हें मिले थे उनमें से कोई 1100 के करीब तहफ़ जो हैं वो औने पौने दामों वो अपने साथ ले गए। मिसाल के तौर पर उन्हें साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की अहलिया की जानिब से एक बैग जो है वो तोहफे में दिया गया और उन्होंने उसकी कीमत सिर्फ 300 रुपये लगवाई। इसी तरह शहजादा चार्ल्स की जानिब से उन्हें एक गिफ्ट किया गया और उसकी कीमत उन्होंने 200 रुपये लगवाई। और नेपाल की जानिब से उन्हें 2 रेशमी रुमाल दिए गए थे सरकारी तोहफे के तौर पर, और उनकी कीमत उन्होंने 50 रुपये लगवाई, और यूं कोई 550 रुपये अदा करके वो ये तहफ़ अपने साथ ही ले गए। और पिछले कोई 30 साल में 3500 से ज़ायद जो
सरकारी तहफ़ हैं वो हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने औने पौने दामों हड़प किए हैं। अब ये तो है हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारे जो सियासतदान हैं ये उनका करैक्टर। अब ज़रा इसको आप कंपेयर कर लें जो मगरिब के हुक्मरान हैं उनके करैक्टर से। तो आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर ओबामा जब उनको अपनी दौरे सदारत में सऊदी अरब की जानिब से सोने से बना हुआ एक घोड़े का मुजस्समा गिफ्ट किया गया, उन्हें सोने से बनी हुई एक तलवार भी गिफ्ट की गई। इसी तरह कतर की जानिब से, जो कतर का शाही ख़ानदान है, उसकी जानिब से साबिक अमरीकी सदर ओबामा और उनकी अहलिया को बेशकीमत घड़ियाँ जो हैं वो गिफ्ट की गई। लेकिन उनका अभी दौरे सदारत ख़त्म नहीं हुआ था और उन्होंने ये तमाम तहफ़ जो हैं वो सरकारी ख़जाने में जमा करा दिए। इसी तरह आपको बताएं कि साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून, उनको चीन की जानिब से एक हैवी और बड़ा बेशकीमत माउंटेन बाइक जो है वो गिफ्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने वो गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बरतानिया में ये पॉलिसी है कि आपको अगर सरकारी सतह पर 140 पाउंड से ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है और उसको अगर आप अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना चाहते हैं या ज़ाती मलकियत बनाना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी पूरी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इस तनाजुर में डेविड कैमरून ने वो जो गिफ्ट है उसको लेने से ही इनकार कर दिया। और इस सिलसिले में आपको ये भी बताएं कि इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर जब ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने सरकारी हैसियत में तहफ़ लिए तो जो इस्राइली पुलिस थी उसने उनका जीना हराम कर दिया और उनसे बहुत ही बड़े पैमाने पर तहकीकात हुई और उनसे तफ्तीश की गई, हत्ता कि उनके घर पर छापे भी मारे गए और उन्हें एक तफ्तीश के तवील अमल से गुजरना पड़ा। और वहाँ किसी ने नहीं कहा इसराइल में कि जो इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सियासी तौर पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें कानून के सामने वहाँ जवाबदेह होना पड़ा। और ये जो हमने आपके सामने अमेरिका और यूरोप के हुक्मरानों का और पाकिस्तानी हुक्मरानों का एक कंपैरिजन रखा है, एक जो मवाजना हमने किया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मगरिब के हुक्मरानों की अखलाकियात और उनका जो करैक्टर है और पाकिस्तानी सियासतदानों और पाकिस्तानी हुक्मरानों की जो अखलाकियात है और जो इनका करैक्टर है उसमें किस तरह ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी हुक्मरान जिन्होंने सियासत में आकर अरबों खरबों रुपए कमाए, जिन्होंने लंबी चौड़ी जायदादें बनाई, जिन्होंने ऐसे ऐसे असासे बनाए कि जिनके मुतल्लिक वो कभी मनी ट्रेल नहीं दे सके, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो भूख है और उनकी जो हवस है वो ख़त्म नहीं होती और वो सरकारी सतह पर मिलने वाले जो तहफ़ हैं वो भी हड़प कर जाते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में एक जो नुक्ता बहुत अहम है वो ये है कि जब इन हमारे हुक्मरानों को सरकारी तहफ़ मिलते हैं और वो इन तहफ़ को ज़ाती मिल्कियत बनाते हैं तो फिर इस बात का भी खदशा मौजूद होता है कि जो गैर मुल्की सरबराहान हैं वो हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियों पर असरअंदाज हो सकते हैं और ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। और ये जो हमने आपके सामने कंपैरिजन पेश किया, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि क्यों जो मगरिब है वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और वो हमेशा हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो क्यों ऐसा लगता है कि हमेशा एक ही दायरे में सफ़र करते रहते हैं। और पाकिस्तान में हमने देखा है कि हमारे जो सियासतदान हैं और जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो अमीर से अमीर तर ही होते रहते हैं, लेकिन जो आवाम है वो हमेशा पिसती रहती है और हमने देखा है कि आवाम जो हैं वो गरीब से गरीब तर होते चले जाते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों का जो करैक्टर है और जो मगरिब के हुक्मरानों का करैक्टर है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो ख़बर शेयर की इसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए। आज हमने आपके सामने जो तज़किया पेश किया इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम ख़बरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।